हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में अपने विटामिन को पूरा पढ़ लिया था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉलेकैल्सिफेरॉल, सेकंड ऑप्शन है रेटिनॉल, थर्ड ऑप्शन है एर्गोकैल्सिफेरॉल एंड लास्ट ऑप्शन है टोकोफेरॉल। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो विटामिन आपका D3 होता है ना, तो विटामिन D3 को हम कॉलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी के दो रूप होते हैं, एक होता है आपका विटामिन D2, एक होता है आपका विटामिन D3। जो विटामिन D2 होता है उसको हम अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन D3 को हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। और जो विटामिन D2 है ये आपका वनस्पति जगत में मिलता है। किससे? वनस्पति जगत से आपका विटामिन D2 प्राप्त होता है और आपका जंतु जगत यानी कि एनिमल से आपको क्या प्राप्त होता है, विटामिन D3 प्राप्त होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है आपका पर्नीशियस एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया एंड लास्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो आपका जो विटामिन B12 की कमी से होता है वो होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन आपका B9 या फॉलिक एसिड की कमी से, किसका, फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी से होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जिसने भी थ्योरी वाली क्लास विटामिन की पूरी देखी होगी वो आज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहा होगा, और जिसने भी नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर इस क्लास के देख ले, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है, यानी कि जो विटामिन नाम दिया गया है तो विटामिन में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण इसको विटामिन नाम दिया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो जो विटामिन नाम दिया गया है वो नाइट्रोजन के कारण दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द आपका दो चीजों से मिलकर बना है। दो शब्दों से, किस किस से, एक तो बीटा और एक प्लस अमीन, और ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये। और जो इसकी खोज की थी, इसके खोजकर्ता का नाम है कैशमियर फंक। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ए भी ध्यान रखना है। इसके खोजकर्ता का नाम कैशमियर फंक है, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है रक्त स्त्राव को रोकने वाला विटामिन है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो रक्त स्त्राव को रोकने वाला विटामिन है वो हो जाता है आपका विटामिन के। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन के की खोज की थी वो की थी डैम तथा स्कॉन हेडर ने। किसने ये की थी, डैम तथा स्कॉन हेडियर। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे अभी तक तो पूछा नहीं है पर आगे चांसेस है कि पूछ सकता है। ठीक है, और जो आपका विटामिन के होता है, विटामिन के आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है। ये आपका निम्न है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो रोडोप्सिन का घटक है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी या लौह तत्व। तो जो रोडोप्सिन का घटक होता है
वो होता है विटामिन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है विटामिन सी का उत्तम साधन है आंवला, संतरा, सेब या केला। तो विटामिन सी का उत्तम साधन हो जाएगा आपका आंवला। विटामिन सी आपको खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों में भी सबसे ज्यादा आपको आंवलों में देखने के लिए मिलता है। जो आपका विटामिन सी होता है, विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन सी आपका ताप से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, यानी कि ताप हीट के कांटेक्ट में आते ही ये नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है पार्ड बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपको ये बताना है। निकोटीन पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है। तो जो आपका पार्ड बॉइल्ड राइस होता है ना, इसमें अच्छी मात्रा में आपका पाया जाता है थायमिन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है तो ऐसा कौन सा सिम्टम्स होगा जो पहले प्रदर्शित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, जीरोफेथलेमिया हो जाएगा, या कैरेटोमलेशिया हो जाएगा, या रतौंधी हो जाएगा, या ऑस्टोमलेशिया हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से सबसे पहले रतौंधी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो आपको ये बताना, जो पेलाग्रा रोग होगा ना, ये किसकी कमी से होगा। राइबोफ्लेविन की कमी से होगा, या फॉलिक एसिड की कमी से होगा, या नियासिन की कमी से होगा, या कैल्शियम की कमी से होगा। तो पेलाग्रा नामक रोग आपका नियासिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा रोग को 3D रोग भी बोलते हैं। किसको, 3D रोग के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। 3D का मतलब हो जाता है आपका डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये 3 होते हैं 3D। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के। तो जो आपका विटामिन सी होगा ना, ये आसानी से नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो जैसे आपका विटामिन सी किसी सब्जी में या किसी फ्रूट्स में है, तो अगर जब हम उसको धोते हैं ना, या उसको बॉईल करते हैं, तो उसमें से विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी हीट के कांटेक्ट में आकर भी नष्ट हो जाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा, जब सब्जी पकाते हैं तो नींबू हमेशा हम गैस ऑफ करने के बाद डालते हैं, और खटाई भी डालते हैं, तब भी सब्जी पकने के बाद डालते हैं। बल्कि जो हल्दी, धनिया, बाकी का मसाला होता है, वो हम सब्जी बनते टाइम डालते हैं। पर खटाई को हमेशा हम लास्ट में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हीट के कांटेक्ट में आके नष्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको लास्ट में डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, फॉलिक अम्ल, विटामिन सी एंड अमीनो एसिड। तो जो आपका अवशोषण में सहायता करता है, किसके अवशोषण में, पोषक तत्व के, तो वो होता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन बी सी और विटामिन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, यानी कि लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है आपका, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है बिटॉट स्पॉट विटामिन की कमी से होता है, यानी कि बिटॉट स्पॉट जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से और विटामिन के की कमी से। जो बिटॉट स्पॉट होता है वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। और आंखों से संबंधित जितने भी आपके रोग होते हैं ना, किससे, आंखों से संबंधित आपके जितने भी रोग होंगे वो आपके विटामिन ए की कमी से हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आगे देखते हैं हम। पूछा हुआ है मानव दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन ए का और विटामिन सी का। तो जो आपका मानव दूध होता है ना, वो होता है आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी हो वो थ्योरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। उस क्लास से आपको बहुत हेल्प होगी। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए वहां से, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फिनोडर्मा बीमारी किस कमी से होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से, प्रोटीन की कमी से या विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों से। तो जो आपका फाइनोडर्मा रोग होता है ना, वो विटामिन ए तथा किससे, विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों से होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, त्वचा की जो ऊपरी स्किन होती है ना, उस पे क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं रेड कलर के, उस पर खुजली होती है। अगर आप उसके ऊपर खुजली करते हो तो व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, वही होता है आपका फाइनोडर्मा रोग। और ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा कोहनी में, इस तरह के जो जॉइंट होते हैं ना, वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और इसको हाइपर किटोसिस कैरोटिस के नाम से भी जाना जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। यह आपका क्वेश्चन बिहार एस्टेट में पूछा जा चुका है और यूपी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरोल है, थायमीन है, रेटिनॉल है या एस्कॉर्बिक एसिड है। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनॉल हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर ये जंतुओं के यकृत यानी कि लीवर में, मनुष्य के और उसमें एनिमल के उसमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी कमी से आंखों संबंधित रोग होते हैं, जैसे आपका रतौंधी हो गया, जीरोफेथलेमिया हो गया, ये सारे आंखों से संबंधित रोग विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा हुआ है आपसे जीरोफेथलेमिया किसकी कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, जीरोफेथलेमिया रोग हो जाता है। जीरोफेथलेमिया रोग में क्या होता है कि जो कॉर्निया होती है ना, तो कॉर्निया के जो आसपास की सेल होती हैं वो सूखने लग जाती है, ड्राई हो जाती है। इसके कारण जो आंखों में आंसू होते हैं ना, तो आंसू बन नहीं पाते हैं और आंसू नहीं निकलते हैं। तो यही क्या होता है, आपका जीरोफेथलेमिया रोग होता है। इसमें कॉर्निया की सेल्स ड्राई हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है पर फिर भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। वसा, वसा से तो हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन से हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और विटामिन से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती, पर ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि एस्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप वो भी अपने डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आपकी नेक्स्ट क्लास में डाउट को भी सॉल्यूशन किया जाएगा। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे
जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका विटामिन B1, ये आपका विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन BI नहीं है, ये आपका विटामिन B1 है। विटामिन ए, विटामिन B2 एंड विटामिन सी। तो जो आपके जख्म देर से भरते हैं ना, कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, उसके घाव देर से भरते हैं, वो होता है आपका विटामिन सी की कमी से। जिसके अंदर विटामिन सी की कमी होती है उसकी बॉडी के घाव देर से भरते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन का निर्माण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी किसका निर्माण करता है? विटामिन सी आपका कोलेजन का निर्माण करता है और कोलेजन कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है, तो आपको ये बताना है कि राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडे की सफेदी है, पनीर है, मक्खन है या सभी है। तो जो राइबोफ्लेविन है, तो राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं और ये अच्छा स्रोत होता है आपका पनीर का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पनीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है उस विटामिन का नाम, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ई, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन के। तो जो आपका प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाएगा वो होता है आपका विटामिन B12। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, यानी कि विटामिन B12 क्या होता है आपका क्षार और प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाता है। और केवल आपका विटामिन B12 ही ऐसा विटामिन होता है जिसमें आपका कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, कोबाल्ट और फास्फोरस। और विटामिन B12 आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है किससे? एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है और इसकी कमी से आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी, सेकंड ऑप्शन है सूखा रोग, थर्ड ऑप्शन है बेरी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एनीमिया। तो आपका एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग तो आपकी आयरन की कमी से या विटामिन B12 की कमी से या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। बेरी रोग होता है आपका विटामिन बी की कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बचा आपका एक ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से, यानी कि सूखा रोग। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? और विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसके रासायनिक नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किससे? विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आ गया क्वेश्चन आपका, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। बेरी हो जाएगा, पेलेग्रा हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा या एनीमिया हो जाएगा। तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे फलियों के अंकुरण से क्या होता है, यानी कि जब हम फलियों का जर्मिनेशन करते हैं तो उससे किस मात्रा में मतलब कौन सी मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है। ऑप्शन दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है या प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है या वसा की मात्रा बढ़ती है या विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हम फलियों का अंकुरण करते हैं यानी कि जर्मिनेशन करते हैं तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं, इससे पाचन सही तरीके से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है लाल तेल के तेल में क्या पाया जाता है।
तो आपको ये बताना है कि लाल ताड़ के तेल में क्या पाया जाएगा। ऑप्शन दिए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो जहां जहां तेल का नाम आएगा वहां वहां आ जाएगा विटामिन ई। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। जहां आपका तेल का नाम हो वहां आप आग बंद के विटामिन ई को राइट कर सही ऑप्शन में आपका 99.9% आपका क्या होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है। क्या बताना है आपको कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना या कम रोशनी में ना दिखना। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है कि अंधेरे में ना दिखना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको रतौंधी भी हम बोलते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं हम इसको। ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, और जो विटामिन ए होता है आपका, ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन बी है, प्रोटीन है, कार्बोज है या खनिज लवण है। तो बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से जो पौष्टिक तत्व आपका नष्ट हो जाता है वो होता है आपका विटामिन बी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता है खाने वाला सोडा। ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो धान को जब कूटा जाता है तो उसमें से कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन व वसा, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, थर्ड ऑप्शन है आपका थायमिन निकोटिनिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन। तो जो आपका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं धान के कुट जाने से, उसमें आपका हो जाएगा थायमिन और निकोटिनिक एसिड। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थायमिन और निकोटिनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं थायमिन की कमी से, आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से या नियासिन की कमी से। तो जो आपका 3D नामक बीमारी होती है वो आपका नियासिन की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से, नियासिन की कमी से हो जाती है। 3D को हम पेलेग्रा नामक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3D आते हैं आपके। 3D में आ जाता है, एक डी में आता है डिमेंशिया, एक डी में आ जाता है आपका डर्मेटाइटिस और एक होता है आपका डायरिया और लास्ट में हो जाता है आपका डेथ। ठीक है, तो 4D है, इसको 3D के नाम से हम इसको जानते हैं। फर्स्ट डी हो जाएगा, एक डी होता है हमारा डर्मेटाइटिस, दूसरा होता है डिमेंशिया एंड थर्ड डी हो जाता है हमारा डायरिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन के, सेकंड ऑप्शन है रेटिनॉल, थर्ड ऑप्शन है बीटा कैरोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है ना, वो होता है आपका बीटा कैरोटीन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आपसे विटामिन बी, इधर ये विटामिन बी नहीं है, इधर हो जाएगा आपका विटामिन B3। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विटामिन B3 को कहते हैं तो विटामिन B3 को क्या कहेंगे ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सेकंड ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड एंड थर्ड ऑप्शन है आपका पायरोडॉक्सिन एंड लास्ट ऑप्शन है नियासिन। तो जो विटामिन B3 है ना, विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पूछा हुआ इस क्वेश्चन में आपसे
किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व विद्यालयावस्था, सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वृद्धावस्था। तो जो विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम मात्रा में होती है वो होती है पूर्व विद्यालयावस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? कौन सा एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1 एंड विटामिन B6। तो जो आपका एंटी बेरीबेरी फैक्टर होता है ना वो विटामिन B1 कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? एंटी बेरीबेरी फैक्टर के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमीन। विटामिन बी आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन यही तक थे आज के। आज की क्लास हमारे यही एंड होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जिसने भी क्लास नहीं देखी हो विटामिन की थ्योरी वाली, वो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।